नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई भर्ती 2023 को लिए आपके लिए बड़ी अपडेट और साथियों खुशखबरी निकल कर आ रही है कि रोज़ की तरह साथियों रात के 8 बज चुके हैं और आपके लिए लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। उससे पहले साथियों आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के लिए साथियों महत्वपूर्ण जो पुस्तक है रामबाण पुस्तक वो साथियों तैयार की गई है। जो भर्ती आपकी सीधी होगी, सीधा इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। कुल पद 13,184 और इंटरव्यू के लिए जो ई बुक तैयार की जा रही है साथियों वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको साथियों मात्र 149 रुपये में साथियों PDF मिलेगी और सिलेक्शन जो आपका यहीं से होगा 100% इसकी गारंटी है। ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक रहेगी। आपको अगर साथियों ट्रेड में 50 और अगर आप इंटरव्यू में आपको 30, टोटल अगर आपको 80 में से 80 नंबर लेना है तो आपको साथियों ये PDF खरीदना बहुत ज़रूरी है। और सफाई कर्मचारी अगर भर्ती में लगना है तो साथियों ये आप 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। 49 रुपये में PDF मिलेगी और ट्रेड टेस्ट को लेकर भी अलग से लाइव क्लास साथियों सोमवार से आपके लिए शुरू कर दी जाएगी, मंडे से। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर साथियों 9782976469 आपके साथियों क्या है, यहाँ पे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे साथियों आप अपने जो 49 रुपये फ़ोन पे करके आप आसानी से इस बुक को परचेज कर सकते हैं PDF के रूप में। साथियों अगर आप इसे ऑफलाइन मंगाएं, ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी मंगाएंगे तो उसमें चार्ज ज़्यादा रहेगा, तो आप PDF के आधार पर आसानी से खरीद सकते हैं। काफ़ी कमेंट और मैसेज भी आ रहे थे कि सर PDF हमारे फ़ोन में ओपन नहीं हो रही, तो आप प्ले स्टोर पर जाके साथियों जो PDF है वो वहाँ से डाउनलोड करें, आसानी से PDF खुल जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज से आपकी क्लास रहेगी थ्योरेटिकल को लेकर। इससे पहले ऑब्जेक्टिव थे, जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो थ्योरेटिकल रहेंगे। जो आगे की क्लास रहेगी क्योंकि थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित कि आप सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो आपके द्वारा कोई भी 3 कार्य किए जाने वाले जो बताएं कि आप अपनी जो सफाई कर्मचारी है तो आप सफाई का कार्य करते हैं, तो आप कौन से 3 कार्य करेंगे प्रतिदिन आपकी सफाई के दौरान। तो पहला प्रश्न देखें आप कि सफाई कर्मचारी हेतु किए जाने वाले कोई 3 कार्य है। 3 कार्य में देखिए, पहला कूड़ा करकट कचरा और गंदगी आप नहीं फैलाएंगे, ना आप फैलाएंगे ना आपका परिवार, और आप लोगों को जन चेतना के बारे में, स्वच्छता अभियान के बारे में, स्वच्छता मिशन के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। नेक्स्ट देखिए साथियों, प्लास्टिक थैलियों का आप उपयोग नहीं करेंगे। आपके और आपके घर में अपने आसपास पड़ोसियों को प्लास्टिक के बारे में साथियों जो ऐसा एक पदार्थ है जो साथियों बहुत ज़्यादा समय लेता है बायोडिग्रेडेबल होने में, तो प्लास्टिक थैली का आप उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए साथियों आप कि कचरे के लिए हमेशा कचरे पात्र का उपयोग रखें। आपके साथियों वार्ड में जहां आपकी ड्यूटी लगी है, आपके ऑफिस में, तो वहां जगह जगह साथियों डस्टबिन है, नीला और साथियों लाल जो ब्लू, तो उसमें आप साथियों डस्टबिन का हमेशा उपयोग करेंगे। इम्पोर्टेंट है आपके लिए साथियों, ये एकदम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें यहाँ पे कि गंदगी और कूड़े कचरे के से कौन कौन सी बीमारी होती है। इम्पोर्टेंट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपके घर के आसपास नालियों में क्या भरा हुआ है, पानी भरा कई दिनों से, तो उससे क्या पैदा होते हैं, मक्खी मच्छर कीट पैदा हो, तो उससे बीमारी फैलेगी या नहीं फैलेगी। तो साथियों साफ जाहिर सी बात है कि घरों के आसपास जो नालियों में कीचड़ भरा होता है जिससे वहाँ मक्खी मच्छर और कीट पनपते हैं, वो कीट और मक्खी मच्छर वहाँ से साथियों उड़कर हमारे जो घर में रसोई में खाने में पहुँचते हैं और उसको हम क्या करते हैं, खाते हैं, तो उसके कारण क्या होती हैं बीमारियाँ पैदा, जिससे हैजा, मलेरिया, पेट दर्द, पेचिस जैसी बीमारियाँ यहाँ पे पैदा होती है। नेक्स्ट देखिए साथियों, आप सफाई कर्मी हैं, आप अपने ऑफिस में किस प्रकार सफाई करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपसे, यह 100% एग्जामिनर आपसे पूछेगा। साथियों पहले आपका प्रैक्टिकल 15 अगस्त के बाद में आपके प्रैक्टिकल वालों को साथियों बुला जाएगा। पहले आपका प्रैक्टिकल होगा और उसके बाद आपका क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। ये देख सकते हैं कंप्लीट, उसके लिए शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी। आप सफाई कर्मी हैं, ऑफिस की सफाई किस प्रकार करेंगे। ऑफिस में आपको प्रतिदिन अपनी ड्यूटी करनी होगी और कचरे को कचरा पात्र में डालने के लिए सभी को कहेंगे और सफाई का कार्य करेंगे।
ऑफिस में शौचालय और जो बाथरूम बने हैं उनकी प्रतिदिन सफाई करेंगे और जो कपूर की गोली फिनाइल है उनका भी आप समय समय पर उपयोग करेंगे। ऑफिस में साथियों ज़्यादातर जो अधिकारी होते हैं वो गुटखा खाते हैं, तो गुटखा खाकर थूकने वालों पर आप जुर्माना लगाएंगे और अगर फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो उनके जो फाइन है, जुर्माना है, वो आप अपने से बड़े जो अधिकारी हैं उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ऑफिस में प्रतिदिन जो पार्किंग रहती है, जो जहाँ गाड़ियाँ साथियों लगती है वहाँ सफाई करेंगे और जगह जगह डस्टबिन भी लगवाने के लिए आप अपने से ऊपर के अधिकारियों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि सफाई नहीं रखने से क्या क्या हानियाँ होगी। कोई 2 हानि बताओ। अगर आप अपने घर में, अपने पड़ोस में जो नाला है, गंदगी है, वो अगर सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। सफाई नहीं रखने से साथियों कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, जिससे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हैजा, मलेरिया, पेट दर्द, पेचिस, टाइफाइड ऐसी बीमारियां फैलती है। और गंदगी और कचरा करने से साथियों पर्यावरण और वातावरण प्रदूषित होता है, जिसके कारण जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, साथियों मृदा प्रदूषण, कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, स्वच्छ भारत मिशन के कोई 2 उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा आपसे। प्रश्न आपसे 4-5 रहेंगे। आज कमेंट में मैसेज आया था कि सर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। भैया आपको तो ये तो नहीं कि आपको आध घंटे 30 से 35 मिनट का समय मिल जाएगा जिसमें आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें 3 या 2 या 4 प्रश्न आपके रहेंगे। आपसे पूछ सकता है कि आपके घर में आपके पिताजी क्या काम करते हैं, खेती करते हैं, तो आप सफाई कर्मचारी भर्ती में क्यों नियुक्त हुए। आप बेरोजगार हैं, आप इसलिए नियुक्त हुए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है कि स्वच्छ भारत मिशन क्यों शुरू किया गया था। कोई 2 उद्देश्य। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था कि लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना, खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से कम 20 सेकंड तक आपको अच्छी तरह से धोना है, जिससे जो भी साथियों कीटाणु वो अच्छी तरह से दूर हो चुके हैं। नेक्स्ट, पूरे भारत को खुले में शौच पूर्ण रूप से क्या करना, मुक्त करना। खुले में शौच से मुक्त का मतलब ODF घोषित करना। नेक्स्ट देखिए साथियों, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई थी, 12,000 की राशि दी गई थी। सफाई कर्मी को झाड़ू लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है साथियों, रट लेना कि सफाई कर्मी को झाड़ू लगाते समय निम्न बातें। पहली बात, झाड़ू लगाने का सही तरीका। पकड़ने का ये पूछेगा, आपको इंटरव्यू लेते समय वहाँ झाड़ू भी रखी रहेगी, आपसे पूछा जाएगा आप झाड़ू पर पकड़ के बताएं कि किस प्रकार झाड़ू लगा। अगर आपने काम किया है या फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है तो आप पकड़ ही नहीं सकते। सबसे पहले अपने दाएं हाथ से उस झाड़ू का जो डंडा है उससे ऊपर से पकड़ना है, और जो बायां हाथ है उसको मध्य से पकड़ना, ना कि नीचे से। नीचे पकड़ोगे तो पकड़ में नहीं आएगा, नीचे से पकड़ना, यानी दायां हाथ हमेशा आपको ऊपर रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें इसी का कि झाड़ू लगाने से पहले गंदगी को साफ करें। जो गीली गंदगी है ना, वेट, अगर पानी है तो उसको साफ करें, फिर वहाँ झाड़ू लगाएं जो अच्छी तरह से साफ होगी। और अपनी झाड़ू को समय समय पर साफ करें। यह नहीं कि आपने बाहर रोड पे या बाहर नाले में सफाई की है उसके आसपास और उसी को घर में लाके फर्श पे लगा रहे हैं, तो समय समय पर झाड़ू को भी साफ करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों कि आप सफाई कर्मचारी हैं, अपने ऑफिस की सफाई में फिनाइल और केमिकल का उपयोग आप किस प्रकार करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्या आपको फिनाइल का डिब्बा दे दिया जाएगा, केमिकल का डिब्बा दे दिया जाएगा, कौन से केमिकल को कब यूज करेंगे, किस केमिकल में आप पानी का यूज करेंगे और किस में नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। सफाई कर्मचारी के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सा केमिकल किस जगह उपयोग होता है। केमिकल का उपयोग कलरों, जो रंग होता है ना, उसके अनुसार पहचान करना है। कौन सा केमिकल सीधा उपयोग में लेना है, पहले ये जानना है। इसको लेकर अलग से आपके लिए साथियों थ्योरी रहेगी, आपको डिब्बा भी दिखाया जाएगा। इस कलर को आपको साथियों सीधा उपयोग में लेना है और इस कलर के साथ आपको पानी का मिलावट करना है। और हमेशा केमिकल का उपयोग करते समय एग्जामिनर पूछेगा, केमिकल का उपयोग करते समय सफाई कर्मचारी को क्या सावधान रखना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सावधान रखने का, मुँह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए, सबसे मेन। नेक्स्ट देखें, सीधे प्रयोग में होने वाले केमिकल, यानी ऐसा केमिकल जो सीधा विदाउट वाटर, बिना पानी के जो साथ सीधे होता है, R4, R6, R5, R8, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। और पानी में साथ मिलावट में होने वाले R1, R2, R3, R7 और R9 होता है साथियों, बिल्कुल। सेफ्टी टैंक के लिए कौन सा होता है, RIDX होता है। तो इस प्रकार साथियों आपके लिए जो आज की क्लास होती है वो कंप्लीट होती है। आज आपके लिए साथियों 6 से 7 प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट थे और इंटरव्यू में एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, आपके लिए
14 अगस्त से यानी 14 अगस्त से ट्रेड टेस्ट को लेकर अलग से लाइव वीडियो क्लास शुरू हो जाएगी। तब तक आपके लिए रोज़ साथियों थ्योरी की क्लास चलेगी। इससे पहले प्रैक्टिकल की चल रही थी, वो भी इम्पोर्टेंट थी। ये भी यहाँ से भी प्रश्न उठते हैं साथियों, ये नहीं सोचना ऑब्जेक्टिव से प्रश्न रट लेंगे, यहाँ से नहीं। ये थ्योरेटिकल ऐसी चीज़ है, यहाँ से आप आसानी से प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आपको अगर PDF चाहिए तो आप साथियों हमें व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9782976469 पे आप हमें साथियों क्या भेजें, मैसेज भेजें हाय लिख के, और आप हमें वहाँ पे डायरेक्ट 49 रुपये साथियों क्या कर सकते हैं 9782976469 और 49 रुपये भेज कर आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथियों आज तक की मैं आपको अपडेट बताता हूँ, लगभग 120 प्लस साथियों जो PDF है वो मैं यहाँ से दे चुका हूँ ओनली एक दिन में। कल मैंने 8 बजे जारी की थी, आज 8 बजे तक, यानी जो टाइम है वो देख सकते हैं, लाइव चल रहा है, तो 8 बजे तक आपको दे चुका हूँ 120 प्लस। तो सोचिए आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। अगर 80 में से 80 नंबर लेना है और आपको सिलेक्शन लग रहा है और आपको नौकरी लेनी है सफाई कर्मचारी में, तो आप इसे देरी न करें। ऑफर आपके लिए सीमित समय के लिए रहेगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।